नमस्कार, IBC 24 के खास पेशकश सवाल आपका मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। हम बात करेंगे CGPSC की। वैसे तो लोक सेवा आयोग का मेन काम होता है कि वो पारदर्शिता पूर्ण परीक्षा करे, निर्विवाद रूप से उसके परिणाम जारी करे। लेकिन जब CGPSC की बात आती है तो ऐसा लगता है कि CGPSC परीक्षा कम लेती है और परीक्षार्थियों को परेशान ज़्यादा करती है। ऐसे ऐसे उत्तर मॉडल आंसर में लिए जाते हैं जो दशकों से पढ़ाए जा रहे हैं, उनका भी आंसर जो है गलत लिया जाता है। छात्र जो है कोर्ट के चक्कर काटते नहीं थकता। और इस बार की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसमें भी मुद्दा सामने आया है। पहले आपको भीड़ दिखा दे। अब देखिए, ये वो परीक्षार्थी हैं जो सालों से तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, लेकिन इनका कहना ये CGPSC के मारे हैं। तो पहले पूछते हैं कि क्यों ऐसा विवाद CGPSC को लेकर खड़ा होता है। ऐसी कितनी गलतियां PSC पहले कर चुका है और अभी क्या फिर से गलती दोहराई गई है? जी सर, लगातार जब से राज्य का गठन हुआ है 2003 से लेकर अभी तक सारी PSCओं में कुछ ना कुछ गलतियां रही हैं। लेकिन मॉडल आंसर की गलती जो है इस बार बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से सामने आई है। बहुत ज़्यादा बड़ी गलतियां हैं। लगातार पिछले वर्ष भी यही गलती हुई थी। आयोग द्वारा जो है एक शुद्धि पत्रक भी जारी करके कहा गया था कि हम गलतियों में सुधार करेंगे, लेकिन फिर से वही गलती हुई है। स्टूडेंट्स के बताने के पश्चात भी कि मॉडल आंसर में ये गलतियाँ कुछ नहीं सुधारा गया है। और जो है अब जो परिणाम जारी हुआ है वो जो है बहुत ही ज़्यादा गलत उत्तरों के आधार पर जारी है। तो किस प्रकार के गलत आंसर्स लिए गए, थोड़ा उदाहरण देके बता पाएंगे? सामने देखिए सर, जैसे छत्तीसगढ़ में मानसून कौन से उसमें होता है, तो उसका छत्तीसगढ़ दक्षिण पश्चिम जो उसका आंसर था उसको दक्षिण पूर्व लिया गया। तो स्कूल में पढ़ाया जाता है। स्कूल में पढ़ा गया है। इसको दो क्वेश्चन थे ऐसे, एक नहीं दो क्वेश्चन थे ऐसे। और क्या लिया इन्होंने सर दक्षिण पूर्व ले लिया है। एक में तो दक्षिण पूर्व आंसर को सही लिया है और एक जगह दक्षिण पूर्व को गलत लिया गया, मतलब दक्षिण पश्चिम बोल के उसको गलत ले लिया गया है। और एक जगह दक्षिण पूर्व करके क्वेश्चन पूछा गया था, उसको सही ले लिया गया इन्होंने। देखिए कितनी शर्म की बात है, जो चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जाती है उसका भी आंसर ये गलत ले रहे हैं। और भी परीक्षार्थी हमारे साथ हैं। इस बार और क्या गलती हुई है जो CGPSC में जिसे सुधारा नहीं जा रहा है, और इससे कितना फर्क पड़ेगा परिणाम पे? देखिए, CGPSC के मॉडल प्रश्न की प्रामाणिकता और इसके जो प्रश्नों की प्रामाणिकता, ये जो है काफ़ी गंभीर विषय है और ये विषय उठते जा रहा है। रही प्रश्नों की बात, चाहे प्री की बात हो 2020 की, टोटल 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसपे सवाल उठाए गए हैं पर उनका उचित निराकरण नहीं किया गया है। रही बात आपकी AP असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुई थी, उसमें 105 प्रश्न विलोपित। एक एग्जाम में 105 प्रश्न विलोपित। आप सुनिए ध्यान से, 105 प्रश्न विलोपित कर दिए गए थे। टोटल कितने क्वेश्चन थे? टोटल उसमें अगर सब्जेक्ट वाइज देखें 2450 क्वेश्चन थे। 2450 क्वेश्चन में दावा आपत्ति लगाई गई है। आप आयोग की प्रेस नोट दे सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर ये दावा आपत्ति का निराकरण सही तरीके से किया जाता तो 200 प्रश्न विलोपित होते हैं। तो ये विशेषज्ञों की जो विश्वसनीयता है और PSC की जो विश्वसनीयता है उस पर गंभीर सवाल खड़ी करती है। देखिए, हम भी परीक्षा नियंत्रक के पास गए थे और अधिकारियों के पास गए थे। उनका कहना है कि सारी चीज़ें गोपनीय है। तो ये ऐसे कौन सी गोपनीय कमेटी है जो मौसम का जो कारण है उसको गलत बता देती है लेकिन उनका नाम नहीं बताया जाता? ये जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, कितने ज़्यादा आप लोग प्रभावित हो रहे हैं? सामने देख के बताइए। बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं सर, क्योंकि देखिए इस बार 6 से 7 क्वेश्चन गलत लिया है। एक तो उसके पूरे नंबर का लॉस हुआ और फिर माइनस मार्किंग, तो आप ये बोलिए सीधे 16 नंबर का लॉस हुआ है। उससे क्या है, जो स्टूडेंट डिज़र्व करते थे वो रह गए और जो डिज़र्व नहीं करते थे उनका हो गया। यहाँ एक नंबर से मेरिट लिस्ट प्रभावित होती है और 16 से अगर 20 नंबर आपके चले जाएं सही बनाने पे, तो आगे क्या पढ़ें और क्या पढ़ाएं। कोचिंग वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। हमें भी आगे नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ेंगे करके। इसमें लेकिन समय तो बर्बाद होता होगा। जैसे युवाओं की उम्र निकल जाती है, महिलाओं को तो शादी का भी दबाव रहता है, लड़कियों पे कितना नकारात्मक असर इस देरी का पड़ता है? देखिए सर, पूरा करते हैं। मैंने खुद तैयारी की है पूरे 1 साल। 365 दिन में से मैं 355 दिन घर में रही हूँ। सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी। एक दिन में मैं 10 घंटा पढ़ती थी। 355 दिन मैंने पूरे दिए हैं। हालांकि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा मेंटल वही समझ सकता है जो पढ़ रहा है। जो नहीं पढ़ रहा है उसे कभी भी समझ में नहीं आ पाएगा कि किस मेंटल स्टेट से स्टूडेंट्स को और पढ़ने वालों को गुजरना पड़ता है। और जैसे त्रिपुरी वाला क्वेश्चन था 1939, वो कब से पढ़ते आ रहे हैं 6-7 से, उसको विलोपित करने का कोई औचित्य ही नहीं है। कांगेर घाटी बायोस्फीयर रिजर्व वो क्लोज हो गया था 1985 में। उसे कहा गया कि वो है। ऐसे ही संपत्ति का अधिकार भाग 12 300 का में जिसे विधिक अधिकार कर दिया गया था, उस क्वेश्चन को का भी गलत आंसर लिया गया है। तो मतलब जो जैसे अब कहा जाता है कि 302 में फांसी होगी, अगर आप उसको 304 कर देंगे तो ये तो
कभी भी सत्य नहीं हो सकता ना। देखिए हास्यास्पद बहुत ज्यादा है। अगर ये सीजीपीएससी की गोपनीय कमेटी या अधिकारी सुन रहे हैं तो समझिए, एक एक आदमी 10-10 घंटा 12-12 घंटे पढ़ता है। आपकी छोटी सी लापरवाही से इनका साल बर्बाद हो जाता है। आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? युवाओं की उम्र गुजर रही है, महिलाओं के दबाव रहता है, शादी का दबाव रहता है, लेकिन जो अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं जो ऐसी चीज़ों को गलत बता रहे हैं जो दशकों से पढ़ाई जा रही है। और क्या कहना चाहेंगे? ऐसे तो आए दिन होता रहेगा। अभी ये 20 साल हो गए राज्य को बने, कितनी 10-11 पीएससी बस हुई है, उसमें भी इतना भारी गड़बड़ी। ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था होने के नाते यहाँ के राज्य के प्रति और छात्रों के प्रति एक जवाबदेही तय होनी चाहिए। देखिए, मॉडल आंसर से संबंधित के विसंगति के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रीलिम्स 2020 के प्रश्न पत्र में ये उल्लेख ही नहीं किया गया है कि इस बार निगेटिव मार्क होगा या नहीं होगा। तो इसके चक्कर में जितने भी जो प्रतिभागी हैं, करीब 50% से ऊपर के प्रतिभागी ने पूरा के पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, यानी कि 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगा करके। ये उनको ये बताना चाहिए प्रश्न पत्र। बहुत बड़ी लापरवाही है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। सरल भाषा में आपको बता रहा हूं मैं कि क्वेश्चन पेपर के टॉप में लिखा हुआ था कि सभी प्रश्नों को अनिवार्य रूप से हल करना है, लेकिन उसमें यह कहीं नहीं लिखा था कि इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। सही कहा मैंने? तो इसका मतलब यह है कि जो परीक्षार्थी है वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, गलत होगा तो उसकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ये जो है वो प्रश्न पत्र में नहीं बताया गया है। ऐसी बहुत गड़बड़ियां होंगी। और आप लोग कैसे प्रभावित हो रहे हैं नकारात्मक रूप से? आप तो अगर लंबे समय तैयारी कर रहे हैं तो और बताएं कि कितनी गड़बड़ियां होती हैं। मैं छात्र तो नहीं हूँ, लेकिन विसंगति हो रही। इससे लगभग 50% से ज़्यादा छात्र जो शुरुआत करते हैं और अच्छे छात्र होते हैं, उनके भविष्य में जो है उनका भविष्य उज्जवल है, वो हताश हो जाते हैं और इस तरह से वो जो है हताश होकर ये तैयारी ही छोड़ देते हैं। पीएससी जो ये कर रहा है इसमें 2-4 विसंगतियां हैं। देखिए, जैसे ये आपत्ति लगाने के 50 रुपये लेते हैं। एक आपत्ति का 50 रुपए, एक आपत्ति का 50 रुपए लिए जाता है। और मुझे ये आशंका है कि जानबूझकर ऐसे सरल उत्तरों के ये जवाब पहले मॉडल आंसर में गलत देती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपत्तियाँ हैं और आयोग की कमाई हो, और उसके बाद भी इस तरह से जो दोबारा संशोधित उत्तर आए, इसमें तो विसंगति अभी भी बनी हुई है। और बहुत सारे छात्र जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनको भी अचानक झटका, जो सीरियस छात्र, हताश होना तो लाजमी है। देखिए, 2 मॉडल आंसर निकले हैं और दूसरा जो मॉडल आंसर जिसके आधार पर रिजल्ट बताया गया वो भी गलत है, ऐसा सुनाई में आ रहा है। और दूसरा, जैसे एक प्रश्न पे तो 100 पद, जो 100 लोगों की भर्ती ऊपर नीचे हो जाती है, ऐसा 9 प्रश्न अगर ये जवाब बदलेंगे, विलोपित करेंगे, इससे कितना अंतर पड़ता है संख्या में भी? सर, ये जो अभी आप जो देख रहे हैं, ये भीड़, ये आज के समूह का इकट्ठापन नहीं है, ये हर साल का ये रोना है। कभी 5 प्रश्न डिलीट कर दिए, कभी 10 प्रश्न डिलीट कर दिए। यहाँ पर 0.5 से किसी का सिलेक्शन और रिजेक्शन का मानक तय हो जाता है, आधे नंबर से। यहाँ 10-12 नंबर से लोगों की उम्र गुजर रही है, उन पर सामाजिक दबाव है, पारिवारिक दबाव है, आर्थिक रूप से सुरक्षित होना चाहता है, और व्यक्ति अपनी गलतियों से फेल होता है तो उसको वो गिल्ट फील कर लेता है। लेकिन अगर आयोग की गलतियों से वो फेल हो रहा है और उसके बाद हम दावा आपत्ति के लिए जाते हैं, कोर्ट के पास भी जाते हैं, तो इन संवैधानिक संस्थाओं से कोई भी ऐसा निर्णय आप उठाकर देखेंगे तो छात्र के हित में एक भी ऐसा निर्णय हो, इसका उदाहरण पीएससी और हाई कोर्ट दोनों के माध्यम से। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। छात्र मेहनत भी करता है, दावा आपत्ति के लिए पैसे भी भरता है, फीस वो देता है ट्यूशन पढ़ने की, अधिकारी गलती करते हैं, अधिकारियों की गलती से फेल होते हैं, फिर कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में पैसा खर्चा होता है, उम्र गुजर रही है, इसकी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? आप क्या कहना चाह रहे थे, बताएं। पहले मॉडल आंसर में दूसरे मॉडल आंसर की तुलना करें तो 9 क्वेश्चंस के आंसर बदले गए हैं और 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। 100 में से अगर 12 क्वेश्चन पे अगर आप खुद ही चेंज कर रहे हैं तो इसी से विश्वसनीयता पे सवाल उठता है। दूसरी बात, कभी भी कट ऑफ डिक्लेयर नहीं किया जाता है। ये समझ से परे है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कट ऑफ डिक्लेयर क्यों नहीं किया जाता? दूसरे राज्यों में होता है, बिल्कुल होता है। इनफैक्ट यूपीएससी भी अपना कट ऑफ डिक्लेयर करता है। और ऐसे सवाल इकोनॉमिक सर्वे में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हर साल सबको मालूम है, सरकार का डिक्लेयर्ड है, उस क्वेश्चन के आंसर को आप गलत देते हैं, फिर स्टूडेंट से दावा, इसका उद्देश्य क्या लगता है? क्या लाभ पहुंचा रहे हैं किसी? बिल्कुल, दावा आपत्ति में 50 रुपए की ये कमाई करते हैं, ऊपर से फिर अलग से स्पीड पोस्ट के पैसे लेते हैं। तो स्टूडेंट के जितने फॉर्म भरने के पैसे नहीं लगते, उससे ज्यादा तो दावा आपत्ति के लग जाते हैं। और एक स्टूडेंट नहीं, हजारों स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन को लगा रहे हैं। तो इसी से विश्वसनीयता पे भी सवाल उठ रहा है कि क्या गलत जानबूझ कर दिया जा रहा है? क्या ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या जानबूझकर गलत दिया जा रहा है? सबसे बड़ी बात, आप 2 मॉडल आंसर जारी करते हैं और खुद ही अपने आंसरों को बदल देते हैं, तो क्या आपको खुद पर भरोसा नहीं है कि आप लोग ये जानबूझ के कर रहे हैं? ये लाजमी एकदम सवाल है जो उठता है। आप लोग कब से तैयारी कर रहे हैं और आप लोग तो अभी शुरुआत होगी शायद आप लोगों को, तो कितना आप लोग देख रहे हैं सीजीपीएससी को कैसे देखते हैं?
हम बात कर रहे थे सीजीपीएससी की परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों की। तो अगर अधिकारी और कथित गोपनीय कमेटी ये हमारा कार्यक्रम देख रही है तो समझे परीक्षार्थियों का दर्द का, कि उनका पैसा तो जा ही रहा है, इनके साल बर्बाद हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन, इनका समय लौटाएगा कौन, जो ये आपकी गलतियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये 2 घंटे में आंसर, इन्होंने मॉडल आंसर जारी किया, 2-2.5 लाख, सब जांच के परिणाम भी जारी कर दिया। एक्चुअली देखिए जारी कर दिया इतनी जल्दी, आप गलत भी थे मॉडल आंसर। हाँ उसमें पूरे गलत थे। तो आयोग को क्या है, फिर से रिजल्ट जारी करना चाहिए, सभी आंसर को सही करके आ पाएंगे। देखिए दोबारा आंसर या दोबारा परिणाम जारी करने की मांग उठ रही है, क्या कहना चाहेंगे सामने देख के? सर सबसे पहली मांग तो ये होनी चाहिए, आप किस प्रोसीजर के आधार पर आप कट ऑफ जारी करके किसी बच्चे को ले रहे हैं फिर उसको बाहर निकाल रहे हैं। देखिए जैसे क्या हो रहा है, जैसे एक बंदे का 110 नंबर आता है, ठीक है, 110 नंबर आता है और एक बच्चे का 108 नंबर आ रहा है, ठीक, 110 कट ऑफ है आपका, 108 पीछे वाले का है। अगर पीएससी चाहे तो 108 वाले को पास करा सकता है। कैसे पास करा सकता है? 108 का जो एक क्वेश्चन गलत है उस प्रश्न को वो सही कर ले, ठीक है, वो सही कर लिया तो उसके हो गए 10110 प्लस 0.66, मतलब वो बच्चा पास हो गया। ठीक, अब पीएससी करेगा क्या? आप जाएंगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में उस क्वेश्चन को फिर से गलत ले लेगा, मतलब वो बच्चा पास हो गया, फिर से वो पास ही रहेगा। ठीक, मतलब एक फेयर कॉम्पिटिशन। मतलब अयोग्य आदमी जो अंदर चले गया तो चले गया, योग्य आदमी जब वो पीछे छूट जाता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर आयोग जो है ना 14 मार्च को रिजल्ट जारी किया है और 14 मार्च को ही उन्होंने अमेंडमेंट आंसर जारी किया है और उसके 2 घंटे जस्ट बाद जो है ना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो लाखों कैंडिडेट से ऊपर जो है ना इसमें पार्टिसिपेट किए थे एग्जाम में, क्या 2 घंटे में लाखों, मतलब 2 घंटे में 2 लाख लोगों का जो है उत्तर आंसर शीट चेक हो गई। सर सबसे पहली बात तो ये कि ऐसे कौन से विशेषज्ञ हैं जिनको ये नहीं पता कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किस वर्ष में? जवाब दीजिए, ये सवाल आप लोग से हो रहा है, अगर पीएससी के विशेषज्ञ लोग इसे देख रहे हैं तो जवाब दीजिए। सर दूसरी चीज ये कि कौन से ज्योग्राफी के विशेषज्ञ हैं जिनको नहीं पता कि पूरे भारत में मानसून कहाँ से आती है? पूरे भारत में सर मानसून जो है वो दक्षिण पूर्व मानसून से आती है, दक्षिण पश्चिम से आती है। आंसर ये ले रहे हैं। देखिए मौसम विभाग परीक्षार्थी बोल रहा है कि पीएससी के विशेषज्ञ क्या युगांडा से आए हैं क्या? इनको भारत का मानसून नहीं पता, सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं पता। संवैधानिक संस्था है लेकिन जो कानून है उसके बारे में ये जानकारी गलत दे रहे हैं तारीखों को लेकर। क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए संदीप जी, जब से पीएससी का गठन हुआ है 2001 से 2020 हो गए, इन 20 वर्षों में पीएससी ने 12 से 13 बार जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम आधे, और इसमें भी सबसे बड़ी विसंगति ये है कि अभी तक निर्विवाद कोई सभी जो एग्जाम है वो नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें अभी कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं। ये भाजपा और कांग्रेस की बिल्कुल बात नहीं है। जो चीज़ें भाजपा के कार्यकाल में होती थी वो कांग्रेस के कार्यकाल में भी हो रही है। कहीं ना कहीं इसमें आयोग के जो विशेषज्ञ हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में कमज़ोर पड़ रहे हैं, जिसके लिए हमें आवश्यकता है 3 चीज़ों पे काम करने की। पहली है वो ट्रांसपेरेंसी। अभी देखा गया असिस्टेंट प्रोफेसर में कि जो कहा जा रहा था कि जो एब्सेंट विद्यार्थी है उसको भी वो इंटरव्यू में बुला लिए। तो सबसे पहली बात है जो ट्रांसपेरेंसी की बात है कि हर विद्यार्थी को का वीडियोग्राफी और बायोमेट्रिक, अभी टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, डिजिटल इंडिया की बात होती है, तो कहीं ना कहीं वीडियोग्राफी और उनके जो बायोमेट्रिक है पारदर्शिता होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो क्वालिटी की बात आती है तो विशेषज्ञता जो है अभी वो कुछ आंसर ले लेते हैं। कुछ दिनों बाद अगर ये बात बार उठ रही है कि विषय का विशेषज्ञ कौन है भाई? आखिर जो भारत के मानसून को, छत्तीसगढ़ के मानसून को गलत बता दे रहा है। परीक्षार्थी बोल रहे हैं कि आप युगांडा से आए, क्या अफ्रीका से आए, जो यहाँ का मौसम नहीं जान रहे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्टूडेंट को मॉडल आंसर जारी करने के बाद दावापत्ती के लिए 10 दिन का टाइम दिया जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि आयोग क्या सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन की फिर से जांच करती है जिन पे दावापत्ती लगा है, या फिर उन क्वेश्चन को भी ले लेती है जिन पे दावापत्ती नहीं लगा है? हर साल ये देखा जाता है कि जिस क्वेश्चन पे स्टूडेंट को डाउट नहीं है, जो पहले सही ले चुके होते हैं, वो बाद में संशोधित मॉडल आंसर में उनके आंसर चेंज कर देती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए तो लाजमी सवाल है, और जब ये विवाद हुआ था हमने सवाल पूछा भी था, इसका हमें भी संतोषजनक जवाब दे नहीं पाए थे वो लोग। देखिए ये बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, उसको आवश्यकता नहीं होती है। ये इसी तरह का जो मॉडल आंसर निकाला गया है कि जैसे हम पिछले कुछ वर्षों में एक क्वेश्चन आया था कि तातापानी कहाँ पर स्थित है। बच्चे को पता होता है कि तातापानी बलरामपुर में स्थित है। तो छोटा सा मैं उदाहरण के लिए बोलूँगा कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, तो आयोग के हिसाब से जो कुतुब मीनार है वो चेन्नई में स्थित है। तो इस तरह के जो सो कॉल्ड जो एक्सपर्ट्स होते हैं
वो किस तरह के एक्सपर्ट हैं, उनको इसका बताना चाहिए कि वो कौन सी ऑथेंटिक किताबें होती हैं, वो कौन सी किताबों से निकाला जाता है आंसर की को। तो हमारे जवाब देना चाहिए, और सिर्फ जवाब नहीं देना चाहिए बल्कि ऐसे एक्सपर्ट्स के ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए। आप लोगों का सालों साल बर्बाद हो रहा है, एक्सपर्ट गलत जवाब दे रहे हैं, ऐसे में तो उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। क्या बोलते हैं? बिल्कुल सर, ना केवल CGPSC के सिविल सर्विस एग्जाम पे, CGPSC का एक और एग्जाम है CGACF फॉरेस्ट सर्विस, जिसका जो एग्ज़ाम 20 सितंबर 2020 को होना था, अब आज आ गया है 20 मार्च 2021। उसकी फाइल जो है इतनी मसखरी हो गई है, घुमक्कड़ हो गई है कि कभी विभाग से मंत्रालय, कई मंत्रालय से विभाग बस घूम रही है। जब भी जवाब मिले तो अभी इसमें कुछ गलतियां हैं, उसको सुधार किया जा रहा है। ये बात हमारे भी संज्ञान में आई थी। ACF की फाइल है, बहुत चक्कर काट रही है, घूमने निकल गई थी बताया जा रहा है। सर PSC ऑफिस में कॉल करो, जानकारी लो, तो यही बोलते हैं कि हमारे पास फाइल नहीं है। मतलब इतना, जबकि कोर्ट से, हाई कोर्ट में जब ये मामला गया था, वहाँ से आदेश किया गया था कि 6 हफ्ते के भीतर में जो भी संशोधन है उसे करके PSC ऑफिस, हाई कोर्ट की भी अवमानना की जा रही है। 6 महीने से ज़्यादा हो गया ये समय। तो आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, पारदर्शिता और जवाबदेहिता तय होना चाहिए PSC के अधिकारियों की। हमसे जो मॉडल आंसर अभी जारी किया गया है, ठीक है, अमेंडमेंट आंसर में इन्होंने 9 प्रश्न बदल दिया, 3 विलोपित कर दिया, ठीक है। विषय विशेषज्ञ हमसे जब वो रहते, रेफरेंस लेते, तो उनको बताना चाहिए कि वो किस बेसिस पे आंसर चेंज कर रहे हैं। रही बात, ये प्री का मार्क्स देते हैं, लेकिन कब, जब पूरा आंसर आ जाता है उसके बाद इनको कट ऑफ पहले देना चाहिए, विद्यार्थियों के मार्क्स दे देने चाहिए। बिल्कुल, ये कट ऑफ वाली बात है, लगातार उठ रही है। देखिए, जो लोग सालों से तैयारी कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो पीड़ित है ही। अभी देखिए हमारे साथ कितने युवा लोग भी जुड़े हैं। आखिर ये इनका भरोसा कैसे रहेगा? एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन इतनी ज़्यादा गड़बड़ी है। आप कब से तैयारी कर रही हैं? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और पहले अटेम्प्ट में धोखा हो गया आपके साथ? मतलब इतना तैयारी करके पढ़ो कि कुछ होगा, मतलब अपने साइड से 100% दो, उसके बाद रिजल्ट ये होता है कि 9 क्वेश्चन भी चेंज कर दिए, 3 क्वेश्चन विलोपित कर दिए, और अभी इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन को चेंज किया गया है। ये त्रिपुरी अधिवेशन, हर किसी को पता है कि त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी में को हरा के सुभाष चंद्र बोस मतलब जीते थे, और इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया। इसका मतलब तो ये क्या भारतीय नहीं है कि विशेषज्ञ जो इनके, जो सुभाष चंद्र बोस और छत्तीसगढ़ के मौसम को गलत बता रहे हैं? क्या पता कहाँ से आए हैं। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है यहीं के, बट ये ऐसा आंसर ले क्यों रहे हैं समझ नहीं आ रही। ये चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि ये इतना गलत आंसर लेने का रीजन क्या है। तो क्या PSC के जो विशेषज्ञ कमेटी है उसमें यूरोप के लोग शामिल है क्या, जो सुभाष चंद्र बोस जी की जो जानकारी है उसको भी गलत बता रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगती है सर कि जो राज्य की सबसे बड़ी जो परीक्षा होती है लोक सेवा आयोग के द्वारा, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हम लोग को यहाँ एकत्रित होना पड़ रहा है? लगातार 2003, 2005, 2008, मैं 2008 का एग्ज़ाम दिया हूँ, जिसमें मैं मेंस का एग्ज़ाम था। लगातार 12 जो है सोशोलॉजी के 12 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया, फिर भी मैं इंटरव्यू तक पहुँचा। उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लगातार मैं 10 सालों से लगा हुआ हूँ, हर साल कुछ ना कुछ 1 नंबर 2 नंबर लगातार कोई ना कोई आपने जितने पेपर दिए सब में विवाद हुआ है? हर पेपर में कहीं ना कहीं विवाद रहा है। लगातार ये निराश हो गए हैं हमारे बहुत सारे लोग, मतलब रिटायरमेंट के करीब। आप देखिए पीड़ा, देखिए व्यक्ति 10 साल से पेपर दे रहा है, हर पेपर में विवाद हुआ है, इनका समय बर्बाद हो रहा है, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? आप कुछ कहना चाहेंगी? ये सर, मैं कहूँगी सर कि CGPSC में प्रत्येक चरण में कम पारदर्शिता होनी चाहिए सर, और एटलीस्ट जो कट ऑफ मार्क्स है, जैसे कि सर ने कहा, पारदर्शिता रखते नहीं है। आपको क्या लगता है इसके पीछे इंटेंशन क्या है इसका? ये तो PSC बता पाएंगे कि इंटेंशन उनका क्या है। वो हो सकता है किसी वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाना चाह रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। जहाँ तक मुझे तो लगता है, यही लगता है कि PSC एक वर्ग विशेष को ही लाभ पहुंचाना चाह रहा है, और अभी तक बहुत सारे ऐसे हमने देखे हुए हैं और ऐसा सुना हुआ है कि बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। अच्छा, आप क्या बोलेंगे? पहला मॉडल आंसर में जिस चीज़ को सही बताते हैं, दूसरे में उसको गलत बता देते हैं। मैं तो सर यही कहना चाहूँगी, पहले और दूसरे मॉडल आंसर की तो आप बात छोड़िए, बात यह है कि विकास की बात की जा रही है, राज्य में हर साल विकास के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो PSC बैक फॉरवर्ड क्यों जा रहा है? अमेंडमेंट आंसर शुरू से आ रहे हैं, अमेंडमेंट आंसर इतने सालों से उसका रेशियो बढ़ता क्यों जा रहा है, जबकि प्रक्रिया ये होनी चाहिए कितने कमीशन साल भर में कितने एग्जाम कंडक्ट कराता, बताइए। गिनती के 2-3 आप एक्सपर्ट बन के उस चीज़ में बैठे हैं, आप किस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, और ऐसे कौन से एक्सपर्ट हम भी मिलना चाहेंगे जो ज्योग्राफी। ये एक्सपर्ट भी ऐसी PSC से भर्ती होंगे? अब पता नहीं सर, ये तो मतलब अब हम लोग तो ब्लैकआउट है, ब्लैकआउट वाली सिचुएशन हमने कर दी है। जो बस्तर वाले फिजिकली नक्सलिज्म फेस कर रहे हैं, ये हमारे लिए सॉर्ट ऑफ नक्सलिज्म। देखिए बहुत बड़ा, आप समझिए बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर बस्तर वाले नक्सलवाद को झेल रहे हैं, तो ये अर्बन जो यहाँ मतलब शहरी लोग हैं,
ये बता रहे हैं कि जो लापरवाही है ये भी अपने आप में एक नक्सलिज्म है। सीधी बात है, आदमी का समय बर्बाद हो रहा है, उम्र बर्बाद हो रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है, मिल रहा कुछ नहीं। ऐसे कैसे लोग हैं भाई कि यहाँ के छत्तीसगढ़ के मौसम को गलत बता दे रहे हैं, संवैधानिक संस्था है, कानून बनने की तारीख को गलत बता दे रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे थे आप लोग? सर एक्चुअल में कोई भी अभ्यर्थी अगर पीएससी की परीक्षा भरता है तो अभ्यर्थी 3 अपेक्षा पीएससी से करता है। पहला प्रश्नों की प्रामाणिकता, विशेषज्ञों की विशेषज्ञता और तीसरा परिणाम की पारदर्शिता। पीएससी के हर परीक्षाओं में तीनों विषय, चाहे प्रश्नों की प्रामाणिकता की बात हो, विशेषज्ञों की विशेषज्ञता की बात हो या फिर परिणाम की पारदर्शिता की बात हो, तीनों विषय हमेशा सवालों के घेरे में हैं। पीएससी अपने वार्षिक प्रतिवेदन में लिखता है कि हम विद्यार्थियों को ऑनलाइन उनका स्कोर कार्ड उपलब्ध कराते हैं, स्पष्ट लिखा है वार्षिक प्रतिवेदन 2019 में, उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब जो खुद लिख रहे हैं उसका भी पालन नहीं हो रहा है। मैं आ रहा हूँ संदीप जी, मैं आईबीसी के माध्यम से एक पत्र जो लिखा है एक अभ्यर्थी ने एपी के, उसने ये लिखा है कि मेरा नंबर ज़्यादा है और मेरे से कम नंबर वालों का जो है इंटरव्यू में कॉल आ गया और ओएमआर की शीट चाहिए उनको। तो सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए आप समझिए, ये पत्र है और इसने लिखा है कि इनका नंबर जो है ज़्यादा आया था और इससे कम वालों को सेलेक्ट कर लिया गया। तो इसका जवाब मिला आरटीआई में? आरटीआई का भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है आरटीआई का रिप्लाई कि प्रोसेस जो है प्रक्रियाधीन है, हम जवाब नहीं दे सकते। तो ऐसी कौन सी गोपनीयता, अगर किसी छात्र को उसके प्राप्त अंक जानने का भी अधिकार नहीं है तो ऐसी कौन सी गोपनीयता इसमें भंग हो जाएगी भाई? तो देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है और जो पारदर्शिता की बात आ रही है बार बार, तो ये जो छात्र को नंबर कितने मिले हैं ये भी पीएससी नहीं बता रहा है। तो आखिर आदमी वेरीफाई कैसे करेगा कि उसे कितने नंबर मिले? आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? सर, आप राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था है, आपको ये नहीं पता देवरेरी व्यंजन कब बनाया जाता है? सर आप मेरे साथ चलिएगा, पीएससी के जितने भी अधिकारी, कर्मचारी, विशेषज्ञ हैं सब मेरे साथ चलिएगा। जो पितर पाक होता है छत्तीसगढ़ में, पितृपक्ष, उसके 10वें दिन बनाया जाता है देवरेरी का व्यंजन। और आपने सर आंसर दीपावली ले लिया है। सर आपने दिवाली तक का सवाल को जवाब को गलत बता दें। चलिए, तो हमने लगातार मुद्दा उठाया है पीएससी में होने वाली गड़बड़ियों को। अधिकारी अगर इसे देख रहे हैं तो संज्ञान में ले। जनप्रतिनिधियों से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे और वो उस गोपनीय कमेटी से भी बात कर सवाल हम अपील करेंगे कि इनकी समस्या सुनिए और देखिए कि आपकी लापरवाही के कारण किस तरह जो युवाओं का भविष्य जो है वो गर्त में जा रहा है। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।